अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल खान नियाज़ी फ्राम होमा फिज़िक्स। स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 कैपिके बोर्ड विच इज़ मेजरमेंट। देखते हैं मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजरमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग unknown physical quantity with a known standard quantity is called measurement. मेजरमेंट जो है ये सिंपली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। मतलब क्या है कि सपोज करें मेरे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट है, पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो लेंथ है, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, इस लेंथ की मिकदार क्या है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्टैंडर्ड लूँगा। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। इस नॉन स्टैंडर्ड के साथ जब मैं इस लेंथ को कंपेयर कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये अननोन हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लूँगा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को मैं क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स के ऊपर इस तरह लगाऊंगा। अभी ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं एक अननोन लेंथ को एक मालूम लेंथ के साथ कंपेयर करता हूँ, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेजरमेंट। हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। ये प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। ऑल द measurable quantities with the help of which laws of physics can be expressed, or principle of physics can be expressed, are known as physical quantities फिर उनको कहा जाएगा। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो, जिनको हम स्पेसिफिक रूल्स के नतीजे में मेजर कर सकते हैं और उनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लेंथ जो है ये मेजरेबल होता है। लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने ये स्टैंडर्ड लेके इस लेंथ को मैंने क्या किया, मेजर किया, तो इस वजह से लेंथ जो है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास होता है मास को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिस तरह हम दुकान पे जाते हैं और चीनी लेते हैं, तो चीनी लेने के दौरान वो हमें जब चीनी देता है दुकानदार वगैरह, तो वो क्या करता है, एक बैलेंस के अंदर चीनी को डाल के फिर हमें बताता है कि चीनी जो है इतनी हो गई, इसकी मास इतनी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि चीनी की जो मिकदार होती है ये हमारे पास मेजरेबल होती है, और इस मिकदार को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास क्या है, टाइम है।
टाइम भी हमारे पास एक मेजरेबल क्वांटिटी है, तो इसी वजह से हम टाइम को भी कह सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। नंबर 4 हमारे पास फोर्स है, फोर्स भी क्या है, मेजरेबल है। नंबर 5 हमारे पास मोमेंटम जो है ये भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिर आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स की तरफ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर फर्स्ट वन इज बेस आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसी कहते हैं। Those physical quantities with the help of which other physical quantities are expressed are known as बेस फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनकी तादाद जो है वो 7 है, मुकर्रर है। तो वो कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, नंबर सेकंड है मास, नंबर थर्ड है टाइम, नंबर फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 है टेम्परेचर, नंबर 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनको कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकी सूरत में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से इन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से नहीं बने होते। दूसरे किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से ही जाहिर है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from base physical quantities are called derived physical quantities। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होते हैं उन क्वांटिटीज को कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की? एग्जाम्पल जो है वो क्या है? एग्जाम्पल जिस तरह हम कहते हैं स्पीड हमें पता है कि स्पीड किसी कहते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की। तो डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस एक लेंथ होता है या नहीं होता? बिल्कुल लेंथ होता है। और लेंथ हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस। टाइम
टाइम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, ये भी बेस होती है। तो इन दो क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से ये जो क्वांटिटी वजूद में आ गई है जिसको हम स्पीड कहते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने अभी डिफाइन किया कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, वो तमाम क्वांटिटीज जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से बने उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। एग्जांपल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से बना होता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होता है, टाइम भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नंबर थर्ड हमारे पास फोर्स है। नंबर फोर्थ हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम। नंबर 5 वर्क। नंबर 6 टॉर्क। नंबर 7 पावर। ये सारे हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज कहलाती है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर formed by multiplication or division, by multiplication or division of base physical quantities, and it can be हमारे पास जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज के नतीजे में वजूद में आते हैं। जिस तरह हमें यहाँ पर नज़र आता है कि एक बेस फिजिकल क्वांटिटी दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी पर डिवाइड होती है। मोमेंटम की सूरत में एक बेस फिजिकल क्वांटिटी दूसरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है और हमें मोमेंटम हासिल होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी अगर बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तब भी हासिल हो सकती है, अगर बेस डेराइव्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो भी हमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हासिल होती है, अगर बेस फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड पर डिवाइड हो जाए तो भी हमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हासिल होती है, अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेस के ऊपर डिवाइड हो जाए तो भी हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा नंबर थर्ड हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, those physical quantities which are neither base physical quantities nor derived physical quantities are known as supplementary physical quantities, supplementary physical quantities। वो क्वांटिटीज जो न बेस कहलाती है और न डेराइव्ड कहलाती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर 2 in नंबर। तादाद में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, 2 हैं। एक का नाम है प्लेन एंगल
और दूसरी का नाम है सॉलिड एंगल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन एंगल को भी डिफ़ाइन करेंगे, सॉलिड एंगल को भी डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।